बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। तो आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ है हमारे पास, इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज़ 2। क्या होगा हमारे पास, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री हो वो हमारे पास 2। डिग्री मीन्स द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 2। इसमें क्या होगा, हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी 2। तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं इस तरह की, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसी के आगे टाइप है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद b इक्वल टू 0। ये वाला जो x वाला हिस्सा है यानी जो कांस्टेंट साथ b है, ये हमारे पास क्या होगा, ये 0 होगा। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद b इक्वल टू 0 इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी जनरल फॉर्म आपके सामने लिखी हुई है, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0। और एग्जांपल आप कोई भी इसके अंदर दे सकते हैं, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं। इसके बाद इसमें जो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पहले ही इसमें सॉल्व करवा देता हूँ। जी बेटा जी, चैप्टर नंबर 1 10th क्लास, इसके अंदर हमने सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स, 3 मेथड्स होंगे हमारे पास। अब ये क्वेश्चन भी है, आपको शॉर्ट में आ जाता है, रिव्यू में भी ये क्वेश्चन मौजूद है। राइट द नेम्स ऑफ द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पेज नंबर 2 पे आपके एक्टिविटी की फॉर्म में ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, उसको हम 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन है, मैं इसको 2 की प्रोडक्ट में लिख दूंगा। फैक्टराइजेशन के ऊपर मैं एक स्पेशल लेक्चर आपको दूंगा, जिसमें आपको मैं बिल्कुल फैक्टराइजेशन क्लियर कर दूंगा कि आप दुनिया जहान की जो भी फैक्टराइजेशन आएगी आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। फिलहाल आप ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये देखें। हम क्या करते होते हैं, जैसे आपने पीछे छोटी क्लास में पढ़ा है कि जो भी एक्स के कोएफिशिएंट है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसके हम फैक्टर बनाते हैं। जैसे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 आ गया, इसके फैक्टर्स बनेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2। और हमने इसको प्लस या माइनस करके सेंटर वाला बना, सेंटर में हमारे पास क्या है, 1 है। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 हमारे पास आ जाएगा। तो यही फैक्टर्स उठा के यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे माइनस है तो 2 के साथ माइनस आ जाएगा और 1 के साथ प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। अब ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे भी x प्लस 1 ही आना है, जो मर्जी हो जाए। जो आपका फर्स्ट में आ गया वही आपका अगले पेयर में कॉमन जो ब्रैकेट के अंदर है वो बनेगा। अभी x प्लस 1 आया, मैंने डायरेक्ट x प्लस 1 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है तो आप इसी तरह माइनस लिखेंगे, 2 है तो आप इसमें से 2 कॉमन लिख देंगे। ये जो ब्रैकेट से बाहर है इनको आप इकट्ठा कर लेंगे। x माइनस 2, एक्स प्लस 1 डबल नज़र आ रहा है आपको, तो आप इसको सिंगल लिख देंगे, यानी कॉमन निकाल लिया। x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको अलग अलग 0 के इक्वल, x माइनस 2 अलग 0 के इक्वल और x प्लस 1 अलग 0 के इक्वल। यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 2 एंड माइनस 1। ये आंसर हो गया इसका हमारे पास। तो जो भी आज क्वेश्चन होंगे इंशाल्लाह वो सारे के सारे इस लेक्चर के अंदर सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज के अंदर 1.1 में, क्वेश्चन नंबर 2 का वो फर्स्ट पार्ट है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो अब वो वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है इसके लेक्चर के अंदर, जो कि इंशाल्लाह इसमें से 2 शॉर्ट आने इस चैप्टर में से, तो इंशाल्लाह ताला जो आज हम करेंगे 4 या 5 शॉर्ट, वो आपके एक शॉर्ट उनमें से ज़रूर पेपर में आएगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स की मैंने आपके सामने इकट्ठे लिख दी है। एक्टिविटी है पेज नंबर 2 के ऊपर, वो भी लिख दी है, और एक्सरसाइज 1.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी लिख दिया है। देखिए दोनों में डिफरेंस 0 का है। बच्चे क्या करते हैं, वो एक्टिविटी जब दे देते हैं पेपर के अंदर एग्जाम में, एनुअल पेपर में, तो बच्चे कहते हैं सर वो क्वेश्चन गलत आया था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था, तो मैंने वो तो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, तो मैंने 0 लगा के उसको सॉल्व कर दिया है। तो बेटा जी क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि एक्टिविटी के अंदर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2 है, और एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। तो इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो अब 20 के फैक्टर्स बनाए के सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आ जाए। ये तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय
5। तो ये -1 बनाना है तो प्लस -5 + 4, ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए। इसको यहाँ पे लिख लें, x² + 4x - 5x - 20 = 0। यहाँ से आपके पास कॉमन आ गया x + 4, आंखें बंद करके इधर भी x + 4 आप लिख दें तो ये आ गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस है तो माइनस लगा दें, 5 है तो 5, जो ब्रैकेट से बाहर है उनको इकट्ठे कर दें, जो 2 दफ़ा नज़र आ रहा है यानी उसमें आप उसको कॉमन निकाल लें, x + 4 = 0। तो ये आपके फैक्टर्स बन गए, x - 5 अलग 0 के इक्वल और x + 4 अलग 0 के इक्वल, x = 5 और x = -4। सोल्यूशन सेट आपका आ गया 5 and -4। तो ये वाला मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ पे 3 टर्म्स होती हैं। तो हम 3 को 4 बनाते हैं, फिर हम इस सिंगल एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख देते हैं, अलग अलग 0 लिख लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फैक्टराइजेशन का मेन पर्पस होता है एक सिंगल एक्सप्रेशन को 2, या इसकी डेफिनेशन कह लें आप, 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिखना, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट है जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर है 3 आपकी बुक का, और ये क्वेश्चन है वहाँ पे दिया हुआ है 5x² = 30x। इसको भी फैक्टराइज करना है हमने। तो कैसे करेंगे, डिवाइडिंग बाय 5 से इसको डिवाइड करते तो ये आ जाएगा x² = 6x, x² - 6x = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, इसके अंदर 2 टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये कॉमन निकालेंगे x, तो आ गया x - 6, ये फैक्टर बन गए इसके। तो x जो है हमारे पास ये अलग 0 के इक्वल, x - 6 जो है ये अलग 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ 6। तो ये सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 and 6, ये आंसर हो गया। इसी तरह से रिव्यू है चैप्टर नंबर 1 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है, वो भी बिल्कुल इसी तरह का है। 5x² = 15x, सेम मेथड, डिवाइडिंग बाय 5x² = 3x, x² - 3x = 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद 2 टर्म्स। x कॉमन निकाल लें, x - 3 = 0, x अलग 0 के इक्वल और x - 3 अलग 0 के इक्वल, x = 3। सोल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 0 and 3। तो ये बेटा ये आज के लेक्चर में जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, कुछ डेफिनेशन है 2, ये हम ज़्यादातर मोस्टली पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे हैं आपके, और 2 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज में से लिए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेक्चर के तौर पे आप कर लें इसको, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है ना प्रॉपर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।